हाय न्यू पेरेंट्स न्यू मदर्स, ये वीडियो ख़ास आपके लिए। अभी अभी पेरेंट्स बने हैं आप, और ऑब्वियसली अगर हमें ब्रेस्ट फीड ठीक से आ रहा है तो हम चाहते हैं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना अपने बेबीज़ को। एंड क्योंकि मदर न्यू है, अभी जस्ट डिलीवरी हुई है, वो खुद थोड़ा सा पेन में एंड एक वीकनेस, एक टायर्डनेस में होती हैं। उनको भी स्लीप की और एक रेस्ट की, प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो न्यू बेबीज़ के साथ नहीं हो पाता है। तो इस टाइम पे हमारी फैमिली जो है, स्पेशली फादर्स और ग्रैंड पेरेंट्स और जो भी साथ में क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो रहते हैं, उनका रोल आता है। सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें और मदर को भी आराम मिल जाए। तो यहाँ पर रोल आता है एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क का, यानी कि मदर जो है ब्रेस्ट पम्प की हेल्प से, देखिए बहुत पुराने जब टाइम था, जब ब्रेस्ट पम्प इतने अवेलेबल नहीं होते तो हाथ से मैनुअली एक्सप्रेस किया जाता था, बट ये बहुत कम्बरसम और पेनफुल प्रोसेस होता है। एंड एवरी टाइम दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन रूटीन। सो आप क्या कर सकते हो, ब्रेस्ट पम्प जो होता है ये मैनुअल आता है एंड एक इलेक्ट्रिक भी आता है। इलेक्ट्रिक इज़ वेरी थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, नहीं मैनुअल उसके कंपैरिजन में कम रेंज में आपको मिल जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू यूज एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मटेरियल। सिलिकॉन मटेरियल बेस्ड होता है, जो कि बेबी फ्रेंडली है, बीपी फ्री एंड एवरीथिंग, जो भी अच्छा बेबी के लिए होता है वो होता है, एंड वेरी इजी टू यूज़। सो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो अब जब आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क यूज़ करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एंड इससे इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि हम उसको कितनी देर तक रख सकते हैं बेबी को पिलाने से पहले, राइट। सो ऑब्वियसली जब हम जग ही रहे हैं, मिल्क अपने बेबी को एक बार पिला ही दिया है, बट हमारे पास एक्स्ट्रा मिल्क है, हम चाहते हैं हमारी मदर अब रेस्ट कर ले या उन्हें किसी काम से जाना है वो जा सकती हैं, या फिर न्यू मदर है एटलीस्ट उन्हें रेस्ट ही मिल जाए। भाई रखेंगे मिल्क को अलग से तो फिर अगर मदर सो रही है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क रखा हुआ है, तो फादर या क्लोज फैमिली मेम्बर वो भी उन्हें पिला सकता है बेबी को, राइट। तो मदर को थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो उसमें करना क्या है, आपने प्रॉपरली ब्रेस्ट मिल्क निकाला, ओके। उसको आप रूम टेम्परेचर पर, जो कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मतलब 25 से 28 डिग्री के करीब आपने उसको मेंटेन किया हुआ है। अगर समर्स का टाइम है, जैसे कि अभी समर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ AC उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड रूम टेम्परेचर पर आप उस मिल्क को नेक्स्ट 4 आवर्स तक रख सकते हैं, ओके। पहले ये जो था टाइम लाइन ये 8 आवर्स का था, बट अभी 4 आवर्स ही हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर आप इसको 4 आवर्स तक रखो, राइट। बट इससे एक्स्ट्रा मिल्क आ गया और हमें लगता है कि नहीं ये आगे भी यूज़ हो सकता है, भी नेक्स्ट 4 आवर्स में हमें इतनी ज़रूरत शायद ना पड़े, तो आप इसको रेफ्रिजरेट यानी फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें भी मैं आपको ये बताऊंगी कि मोस्टली क्या होता है, ब्रेस्ट पम्प जो होते हैं सिलिकॉन के होते हैं, उसी के नीचे एक सिलिकॉन का ही बॉटल लगा होता है, उसमें वो मिल्क कलेक्ट होता है, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्टेनलेस स्टील का कोई जो बर्तन है, डब्बा है या ग्लास है, उसमें पलट दीजिएगा, ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और स्टील के ही कंटेनर में उसको स्टोर करिए फ्रिज में, राइट। क्योंकि हम जहाँ तक पॉसिबल हो हमें प्लास्टिक में बहुत देर तक कोई चीज़ ना रखें, अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ जस्ट इट। अगर आप रखते भी हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, राइट। आपने उसको रेफ्रिजरेट किया, लेकिन जिस भी कंटेनर में कर रहे हैं, चाहे वो स्टील है चाहे वो सिलिकॉन है, एनीथिंग, आपको उसे स्टेराइल तो करना ही है, यानी गर्म पानी में अच्छे से बॉयल करके उस बर्तन को तब उसके बाद यूज़ करेंगे, राइट। ठीक है, अब आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में तो बहुत ठंडा हो गया, ठीक है। जब हमें उसे यूज़ करना है तो हम उस मिल्क को गर्म कैसे करें। सो ब्रेस्ट मिल्क, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। हम डायरेक्ट उसको गैस पे अगर हम उसे बॉयल दे देंगे या उसे गुनगुना कर देंगे तो मे बी बहुत सारा जो उसमें एंटीबॉडीज़ हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो ऐसा ना हो कि कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए। सो इसका एक मेथड होता है, दैट इज़ डबल बॉयलिंग मेथड, राइट। डबल वेसल बॉइलिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि एक बर्तन में आपको पानी को गर्म करना है, राइट, और दूसरा बर्तन उस पानी में रखना है जिसमें आप मिल्क रखेंगे, ठीक है। अगर नाइट टाइम में हम ऐसा कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी कम्बरसम कि हम किचन में जाएंगे, एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, फिर उसमें दूसरा बर्तन रखेंगे। तो आप इस टाइम पे नाइट में क्या कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक केटल यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटल में फटाफट पानी डाला, फटाफट पानी वो बॉयल हो जाता है। देन उसमें दूसरा हम बॉटल रख सकते हैं जिसमें आप वापस वो ठंडा मिल्क डालेंगे, वो ठंडा मिल्क ल्यूकवार्म हो जाएगा। उसके बाद जो ये मदर मिल्क है वो ल्यूकवार्म हो जाएगा। ऑब्वियसली आप गर्म पानी में किसी चीज़ को रखेंगे तो वो भी तो गर्म होगी ना टेम्परेचर की वजह से, राइट।
तो उस गुनगुने दूध को, जो कि थोड़ा सा गुनगुना हो गया, वो मिल्क आप बेबी को दे सकते हैं। सो इस तरह से आप जो बेबी को मिल्क है जो अपने फ्रिज में रखा था, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, उसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या होता है कि मार्केट में रेडिली अवेलेबल बॉटल वार्मर्स भी होते हैं, जो कि एक हीटिंग पैड की तरह से समझ लीजिए, एक बना होगा एक वेसल जैसा, एंड उसमें आपको उस बॉटल को रखना है जिसमें मिल्क है, और वो उसको वार्म कर देगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक वार्मिंग की तरह वो हो जाएगा। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक केटल देखिए जहाँ पे भी बेबीज़ हैं या मोस्टली सब घरों में होती है, तो वहाँ पे पानी गर्म करके उसमें उस बॉटल को रख के आप मिल्क को ल्यूकवार्म कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी ईजी एंड कोऑपरेटिव मेथड फॉर बेबी एंड फैमिली, जिसमें हमारी मदर को भी रेस्ट मिल जाता है। बार बार उनको उठ के ब्रेस्ट फीड कराना है, फिर बर्प कराना है, तो एवरी 2 आवरली 24 आवर्स यही साइकिल चलता रहेगा, तो मदर को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो डेफिनेटली आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क यूज़ कर लेते हैं। एंड अदरवाइज़ क्या होता है, इस रीज़न से कई बार पेरेंट्स जो हैं वो फॉर्मूला मिल्क चूज़ करते हैं, आउटसोर्स मिल्क चूज़ करते हैं। तो वो एक तरह का, देखिए हमेशा कभी भी फॉर्मूला जो है वो फर्स्ट चॉइस नहीं होता, फर्स्ट चॉइस हमेशा ब्रेस्ट फीड ही होता है। तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, और जो मेथड मैंने समझाया है उसकी वजह से, आपकी लाइफ ईजी भी हो जाएगी और बेबी को फॉर्मूला भी नहीं देना पड़ेगा। सो आप इसको चूज़ करिए, ठीक है। एक्सप्रेस मिल्क किया ब्रेस्ट पम्प की हेल्प से, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पर 4 आवर्स रखा, या फिर स्टील कंटेनर में कन्वर्ट करके ट्रांसफ़र करके रेफ्रिजरेट किया। ओके, हाँ, ये पॉइंट रह गया था कि फ्रिज में कितनी देर तक रख सकते हैं। फ्रिज में हम 24 घंटे तक उस मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। एक और बात आती है कि हमने मिल्क निकाला, बेबी ने नहीं पिया, तो क्या हम उसे दोबारा रख सकते हैं? देखिए, अगर जस्ट 15-20 मिनट्स की बात है, आधे घंटे तक की बात है, हमने ट्राई किया, बेबी ने नहीं पिया, तो डेफिनेटली हम उसे दोबारा रख सकते हैं। एंड निकालने के बाद ऑब्वियसली एक अच्छी स्मेल, एक अच्छी फ्रेगरेंस, अरोमा से हम पहचान लेते हैं कि उस मिल्क की क्वालिटी सही है या नहीं है। तो कुछ भी आपको डाउट है तो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, बट 10-15 मिनट्स की बात है तो आपने निकाला, दोबारा भी उसको रख के फिर से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर वो जूठा हो जाए, बेबी को निप्पल पे लगाया है, कॉन्टामिनेट हो गया है, ऐसा में कुछ भी लग रहा है, तो बेटर टू डिस्कार्ड, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। ओके, एंड 24 आवर्स फ्रिज में रख के हम उसे बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा मिल्क को, राइट। बट रूम टेम्परेचर पर जस्ट फॉर 4 आवर्स, उसके बाद वो ख़राब होने का काफ़ी चांसेस है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो इतना ही उसको यूज़ करिए, और डबल वेसल मेथड से आप उसको वार्म कर सकते हैं और बेबी को दे सकते हैं, क्योंकि ठंडा मिल्क तो नहीं देना चाहिए, टेम्परेचर की वजह से बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इवन इफ बेबी एक्सेप्ट कर रहा है तो, बट मोस्टली बेबीज जो होते हैं वो वार्म मिल्क ही एक्सेप्ट करते हैं, जो कि एक मदर ब्रेस्ट से जो आ रहा होता है डायरेक्टली, वो थोड़ा वार्म होता है बॉडी टेम्परेचर का, वैसे ही। सो आज के इतना ही, थैंक यू।